हाथी भाई को आने दीजिए। अरे हाँ हाथी भाई जल्दी आइए। आओ बैठो। अब जल्दी से टप्पू के पापा को चेक कीजिए। देखता हूँ 2 मिनट। झोपले की का? I'm ready। जेठा भाई बहुत जोर से शॉक लगा। हाँ बहुत जोर से शॉक लगा है। देख अभी तक डरा हुआ है। लेट मी चेक। वायर दूर रखिए, वायर दूर रखिए। अरे जेठा भाई स्टेथोस्कोप शांति रखिए, एक मिनट। एक मिनट सॉरी। अरे जेठा भाई थोड़ा कोऑपरेट कीजिए ना। जरा लंबी लंबी सांसें लीजिए। छोड़िए, फिर से छोड़िए। अब थोड़ा खांसिए तो खांसिए। बस 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 हो गया। सीधे बैठ जाइए। जेठा भाई वैसे तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन दया भाभी मुझे क्या लगता है हाँ? कि जेठा भाई को इतनी जोर से शॉक लगा है कि इनके दिल में इलेक्ट्रिक करंट का डर बैठ गया है। करंट दिल में बैठ गया है, अब उसे दिल से बाहर निकालेंगे कैसे? अरे नहीं दया भाभी, मैंने कहा कि उनके दिल में इलेक्ट्रिक करंट का डर बैठ गया है। डर मुझे लगता है इनको फोबिया हो गया है। फोबिया नहीं, फोबिया यानी कि कुछ लोगों को किसी भी छोटी बड़ी बात का बहुत डर लगता है, जबकि वो बात हमारे लिए बिल्कुल छोटी होती है। पर जिन्हें फोबिया होता है उनके लिए ये बात जानलेवा डर जैसी होती है। किसी को ऊंचाई का फोबिया, किसी को कमरे में कैद होने का फोबिया, किसी को रास्ते पे चलते हुए एक्सीडेंट होने का फोबिया। वैसे ही लगता है जेठा भाई को इलेक्ट्रिक करंट का फोबिया हो गया है। मतलब टप्पू के पापा अब जिंदगी भर ऐसे ही डरते रहेंगे? नहीं 1-2 दिनों में नॉर्मल हो जाएंगे तो अच्छा है, वरना किसी इलेक्ट्रिशियन को बताना पड़ेगा। मतलब किसी स्पेशलिस्ट को बताना पड़ेगा। नहीं सही बात। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। जेठिया हाथी ला के फीस दे दे। अरे आप भी क्या बात कर रहे हैं चाचा जी, आप तो बिना वायर के करंट दे रहे हो। अरे गोकुलधाम सोसाइटी मेरी फैमिली जैसी है, और अपनी फैमिली वाले से कोई फीस लेता है क्या? और हाँ, अगर फीस देनी है ना तो जेठा भाई ठीक हो जाए तो आम रस और पूरी की पार्टी दे दीजिएगा। बस खाने की बात। आम का सीजन तो आ ही गया है, क्यों? सही बात है कि नहीं? और जेठा भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आराम से सो जाइए, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। चलो हम लोग भी चलते हैं। जेठालाल ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। चंगा दादाजी, कबूतर। बाय बाय जेठा जी, टेक केयर। चल जेठिया तू भी अभी बिना डरे शांति से सो जा। जी बापू जी। चल आराम से, शांति से सो जाइए। हाँ? नहीं। क्या हुआ? वो लैंप वहाँ से हटा दे। हाँ मैं बंद कर देती हूँ। अरे बंद नहीं, उसका वहाँ से हटा दे। आधी रात को अपने आप चालू हो गया और उसका करंट पलंग में आ गया तो? हाँ? अरे ये क्या दिख नहीं रहा है? हाँ, ये देखिए, मैंने ये बंद कर दिया और इसे ये नीचे रख दिया। बस आई
कुछ नहीं। हे माँ माता जी, टप्पू के पापा को ये क्या हो गया है? पापा गुड मॉर्निंग। जेठिया ठीक है ना? हाँ ठीक हो बापूजी। बंद कर टप्पू, बंद कर टीवी, बंद कर, उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बंद कर। अरे पापा टीवी में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, मैं पिक्चर देख रहा ना, उसमें बिजली गरज रही है, देखो। सुबह सुबह पिक्चर देखता है, बंद कर टीवी। ए भाई अभी भी डर रहा है? पूरी जिंदगी क्या डरता ही रहेगा? अरे लाइट तो हर जगह होती है, तो क्या घर में ही बैठा रहेगा? और घर में भी लाइट तो होती ही है, तो क्या जिंदगी भर छत पे जाके बैठा रहेगा? ये देख पेपर में क्या लिखा है, शिमला में एक आदमी को बाथरूम में नहाते वक्त गीजर से शॉक लगा, तो वो क्या जिंदगी भर बाथरूम में नहाने नहीं जाएगा? हे भगवान, गीजर तो मेरे बाथरूम में भी है, मुझे भी शॉक लग सकता है। नहीं, आज से मैं बाथरूम में नहीं नहाऊंगा। पापा आप नहाने जा सकते हैं, मैंने कपड़े धो लिए। बाथरूम में कैसे जाऊं? क्या सोच रहा है? नहाना नहीं है? नहीं। है? हाँ तो जा। क्या? बाथरूम में से गीजर निकाल दे। क्या? बाथरूम में से गीजर निकाल दे। क्यों? मुझे शॉक लगेगा। अरे नहीं लगेगा। भविष्यवाणी मत कर, बोला उतना कर। बिजली और पानी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, उसके बीच में जो भी आता है उसकी हालत बैंगन भरते जैसी हो जाती है। जाके गीजर निकाल दे। लेकिन इतना बड़ा गीजर मैं कैसे निकाल सकती हूँ? तो उसका प्लग निकाल दे। ठीक है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय टप्पू। हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। कैसे हो आप? टप्पू के पापा। अरे बबीता जी आइए आइए। बबीता जी मैं आपके लिए चाय और अय्यर भाई आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं देव भाभी, हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए, हम तो सिर्फ जेठा जी का हालचाल पूछने आए थे। थैंक यू बबीता जी। अय्यर भाई, आप लोगों को मेरी इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, थैंक यू। टप्पू के पापा, मैंने वो गीजर का प्लग निकाल दिया है, अब आप बिना डरे नहा सकते हैं। तुम अभी भी करंट से डर रहे हो? हाँ। अरे नहीं। अच्छा तो अभी टीवी में चमकती बिजली देख के डर क्यों रहा था? जेठालाल, तुम अब तक इलेक्ट्रिक करंट से डर रहे हो? ये अय्यर भाई मेरा हालचाल पूछने आया है कि मेरा मजाक उड़ाने आया है? भाई मैं डरता नहीं हूँ। अरे नहीं डर रहा है तो ये चेहरे पे 12 क्यों बजे? टप्पू के पापा सिर्फ आपका फोन बज रहा है। क्या फोन उठा? अरे बाप रे, मोबाइल तो चार्जिंग पे है, फिर से शॉक लगा तो? अरे रुक क्यों गया? फोन उठाना भाई। बाबूजी फालतू टाइम पास वाला फोन है, कुछ काम का नहीं है। वो लोन चाहिए क्या, हो चाहिए क्या, हो सब। ओहो जेठालाल, क्या बात है, कमाल का नजर है तुम्हारा, इतनी दूर से नंबर देख लिया। मैं देखता हूँ। पापा
फालतू फोन नहीं, नट्टू काका का फोन है, ये देखो। अच्छा ला इधर ला। हाँ हाँ नट्टू काका बोलिए। सेठ जी, नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए। सेठ जी, आज 12 बजे राजू रिसोर्ट वाले राजन भाई मिलने के लिए आ रहे हैं। आज? हाँ। नट्टू काका, इतनी बड़ी पार्टी से मुझे पूछे बिना मीटिंग क्यों फिक्स की आपने? आज नहीं, मीटिंग कैंसिल करो। अरे कैसे कैंसिल कर दूं सेठ जी? बड़ी मुश्किल से उनको समझा पटा के मीटिंग मैंने फिक्स की है। अगर आज की मीटिंग कैंसिल हो गई ना तो गाला एंड सन्स वाले जयंती भाई और सूरज भाई इतना बड़ा ऑर्डर खींच लेंगे। नहीं, ठीक है, फिर आता हूँ मैं। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी सुपर प्रोफेशनल। ठीक है, मैं आता हूँ। हम लोग चलते, ओके? अरे बस जा रहे बबीता जी? हाँ जेठालाल, तुम डरना मत। हाँ मैं डरता नहीं हूँ भाई। चलो भैया। अरे गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे हाँ मेहता वह जेठालाल को पूछना मत कि उसको डर लग रहा है क्या। नहीं, पूछने पे गुस्सा होता है। चलो भैया। हाँ चलो, बाय बाय बाय। अच्छा जेठालाल, कैसी तबीयत अब? हाँ ठीक है, खाली थोड़ा डर लग रहा है। बापूजी, इतना बड़ा शौक लगा है तो जरा डर तो लगेगा ना। पापा, आप जरा नहीं ज्यादा डर रहे हो। हाँ तो अरे भाई, शौक लगा बराबर है, लेकिन इतना डरने का? चाचा जी, इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है। फोबिया में ऐसा ही होता है, मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक स्थिति ऐसी है। मतलब जेठिया की मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है? अरे नहीं, ये मानसिक समस्या वैसी समस्या नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये तो एक अरे तो कैसा मानसिक प्रॉब्लम है, बराबर समझा ना भाई। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए चाचा जी, ये एक मेंटल स्टेट है। हमारी मानसिक स्थिति में कई बार छोटे मोटे डर बैठ जाते हैं और ये थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप अगर जेठालाल को डांटेंगे नहीं और हिम्मत देंगे और प्यार से समझाएंगे तो इसका भी फोबिया ठीक हो जाएगा। वाह, थैंक यू। एक दोस्त ही एक दोस्त की तकलीफ समझ सकता है। थैंक यू दोस्त। दया, मेहता साहब के लिए एक मसालेदार कड़क चाय बना के लेके आ जा जल्दी। नहीं, चाय भाई नहीं, मुझे अभी बहुत देर हो रही है, ऑफिस जाना है, इसलिए मैं चाय फिर कभी पीऊंगा। ओके, चलता हूँ। ओके जेठालाल। अच्छा जय जिनेंद्र चाचा। बाय। टप्पू के पापा, आप ना लीजिए। हाँ। तूने सच में प्लग निकाल दिया है ना? हाँ टप्पू के पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने प्लग निकाल दिया है और गीजर के ऊपर कपड़ा ढक दिया है। आपको ऐसा ही लगेगा कि बाथरूम में कहीं गीजर है ही नहीं। हाँ? क्या करूं? वापस घर में भी नहीं जा सकता। जाऊंगा तो बापूजी डांटेंगे। नीचे भी नहीं उतर सकता। क्या करूं? जेठालाल, क्या हुआ? अरे बाप रे पोपटलाल, अगर इसको पता चला कि मैं वायर से डर रहा हूँ तो पूरी सोसाइटी में मेरे डर का ढिंढोरा पिटेगा। ओ जेठालाल, भाई क्या हुआ? ऐसे वहां क्यों खड़े हो? अरे वो सांप है, सांप! कहाँ साहब जेठालाल? अरे वो क्या सीढ़ियों के ऊपर दिखने रहे? तो हरा हरा देखो। एक मिनट। अरे जेठालाल, ये सांप नहीं है, बेल है, बेल। वो वहां से हवा से ऐसे उड़कर यहाँ तक आ गया होगा। बेल है? हाँ, ये देखो। अच्छा,
देखो ये बेल है। अरे भाई तुम खामखा डर गए। नहीं, मैं डरा नहीं था। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम डर रहे हो कि नहीं। अरे जेठालाल, नहीं, चिंता मत करो। मैं सोसाइटी में किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम बेल को सांप समझकर डर गए थे। देखो जेठालाल, एक मिनट। हेलो। नहीं, बस मैं निकल ही रहा था। अरे निकल चुका हूँ। हाँ, नहीं, क्या है? चलो हाश गया। हे भगवान, अभी दुकान तक रास्ते में और कोई वायर ना मिले, ऐसा करना प्लीज। थैंक यू प्रभु, मेरे लिए आपने रिक्शा कंपाउंड तक भेज दी। थैंक यू। कहाँ गई? भाई साहब खाली है? हाँ बैठिए। ये आपके रिक्शा में कोई मीटर का लाइट का कोई वायर लूज तो नहीं है ना? नहीं कुछ नहीं है। एक मिनट चेकिंग करने दो भाई। चलो भाई, MG रोड। तू कहाँ से आ गया? कहाँ से मतलब? यहीं से। मैं इसी विंग में रहता हूँ ना। मेरा मतलब है तू कहाँ घुस गया भाई? उतर, मुझे जाना है। हाँ तो जाओ ना, नाके पे तुम्हें दूसरी रिक्शा मिल जाएगी। हाँ अरे भाई, तो तुमको भी तो नाके से दूसरी रिक्शा मिल सकती है ना? हाँ, लेकिन जेठालाल मुझे रिक्शा भी मिल गई है ना, तो नाके पे जाके दूसरी रिक्शा लूंगा। मैं दो रिक्शा में जाऊंगा। अरे भाई, दो रिक्शा में जाने की जरूरत नहीं है। वो नाके वाली रिक्शा में तुम जाओ, यह रिक्शा में मैं जाऊंगा, क्योंकि यह रिक्शा मेरी है। हाँ? ये रिक्शा तुम्हारी है? ए भाई, ये रिक्शा मेरी है। नहीं, ये रिक्शा तुम्हारी है। मेरा मतलब है रिक्शा मैंने पकड़ी है। तो फिर बैठे क्यों नहीं? मैं जरा चेकिंग कर रहा था, कोई वायर लूज बूझता है कि नहीं। हो, मतलब अभी भी दिल में वो करंट का डर है? कोई डर नहीं है दिल में। तू उतर ना भाई। देखो गुस्सा आ रहा है, मतलब डर है तुम्हें? हाँ अरे भाई तू उतर, मुझे दुकान जाने देर हो रही है। जेठालाल, मुझे भी ये डिलीवरी करने जाना है। मेरे हाथ में सामान है जेठालाल, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे हाथ हिलाते हुए जा सकते हो नाके तक? हाँ, मेरी रिक्शा मिल जाएगी वहाँ पे। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज। चलो भाई, मीटर डाउन है। चल MG रोड, प्लीज। हाँ ओके। क्या भगवान, मुंह तक रिक्शा का निवाला भेजा और छीन भी लिया। अभी दूसरी रिक्शा मिले उसके पहले कोई वायर न मिले तो अच्छा है। कोई चलती हुई लिफ्ट अचानक रुक जाए और उसमें आप अकेले फंसे हुए और हो चारों तरफ अंधेरा, तो आपका हाल कैसा होगा? मेरे मित्र जेठालाल का हाल इस वक्त वैसा ही है। यूं कहें कि वो सुबह ही सुबह निकले किसी कुत्ते को घुमाने के लिए और रास्ते में पता चला कि जो साथ में चल रहा है वो शेर है। क्या होगा मेरे परम दुखी मित्र जेठालाल का? क्योंकि उन्हें जाना है दुकान और साथ में है फोबिया, डर। कई रास्ते में कोई खुला वायर मिल गया तो करंट आ गया, तो भाई ये डर जेठालाल को क्या दुकान पे पहुंचा पाएगा? और मुझे तो लगता है कहीं ये डर जिंदगी भर साथ न चले। भाई जिंदगी में बहुत तरह के फोबिया होते हैं लोगों को, और आजकल तो सच कहूं लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से फोबिया है। उन्हें डर लगता है इन दोनों चीजों से, इससे दूर भागते हैं। लेकिन जो लोग इनसे दूर भागते हैं उन्हें यही कहना चाहता हूं कि अपने अच्छे वर्तमान के लिए हमारे देश के बच्चों का भविष्य मत बिगाड़िए। उन्हें एक खूबसूरत, सच्चा और ईमानदार भारत दीजिए। लेकिन यहाँ जेठालाल का हाल है बेहाल, इस डर की वजह से, इस फोबिया की वजह से। अब क्या होगा? जितने होंगे जेठालाल बेहाल, आपके घरों में होगा हंसी का धमाल, एपिसोड होगा कमाल। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो रिक्शा ही नहीं मिल रही है। रोज तो चाहिए, रोज चाहिए उतनी मिलती है, आज एक भी रिक्शा नहीं मिल रही है। रिक्शा, कहाँ थे इतने दिन? अरे मैं जरा बाहर गई थी। अरे ये तो जेठाबाई है। कौन जेठाबाई? मेरी मामी की भतीजी है ना दया, उसके पति। ओह
जेठा भाई मैं शकुंतला। जेठा भाई भाग रहे। रिक्शा रिक्शा। अरे ये तो रिक्शा में बैठ के चले गए, पर शकुंतला तुझे देख के जेठा भाई चले क्यों गए वही तो समझ नहीं आ रहा है। रुक, मैं अभी दया को फोन लगाती हूँ। हेलो दया, मैं शकुंतला बोल रही हूँ। शकुंतला? कौन शकुंतला? कौन शकुंतला? अच्छा शकुंतला, हाँ, वो बड़े कपाल। हाँ शकुंतला, बोलो बोलो, याद आ गया, बोलो। अरे जेठा भाई ने आज मेरा अपमान किया। क्या? नहीं 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 शकुंतला, टप्पू के पापा तो लेडीज का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरा अपमान किया। मुझे सामने से आता देखकर वो रास्ता बदलकर दूर चले गए। टप्पू के पापा तुम्हें देखकर दूर क्यों जाएंगे? दया, मैंने जेठा भाई को हाय भी किया, लेकिन वो तो मुझे देख के ऐसे भागे जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे दोस्ती नहीं रखनी तो तुम्हारी मर्जी। नहीं 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 शकुंतला, देखो कोई गलतफहमी हो गई है। टप्पू के पापा तुम्हें देखकर डरेंगे क्यों? शकुंतला एक मिनट जरा, तुम्हारे और टप्पू के पापा के आसपास कहीं वायर या लाइट है? हाँ तुम देखो ना जरा, कोई वायर लाइट कुछ है? लाइट का खंभा तो है। हाँ, समझ गई शकुंतला। बात ऐसी है कि ओह सॉरी दया। नहीं नहीं कोई बात नहीं हो, बाय। ओके बाय। चले। तो भगवान, टप्पू के पापा का भयभा कब दूर होगा? हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नटू काका यार। हाँ बोलिए बोलिए राजन भाई। अच्छा तो फिर कब रख रहे हैं? कल 10:30 बजे सवेरे? ठीक है, मैं सेठ जी को बोल दूंगा। वायर खुला किसने छोड़ा? वायर? बाहर देख, दरवाजे के बाहर वायर पड़ा है नट्टू काका। सेठ जी, अरे सेठ जी, वो तो टेलीफोन का वायर है। वो आगे टेलीफोन का काम चालू है ना, इसलिए यादव यहाँ छोड़ के गया होगा। और वो तो वायर का पिंडला है, उससे करंट नहीं लगता। वायर वायर होता है, वो कभी भी अपनी जात बता सकता है, कभी भी करंट मार सकता है। अरे सेठ जी, करंट लगना तो बहुत अच्छा होता है। पता है, ऐसे लगता है जैसे पूरे बॉडी में मसाज हो गया हो। जा जा हमें। करंट लगता है तो पूरा बदन में झुनझुनाटी हो जाती है। कभी खाया करंट? सेठ जी, आप मछली से पूछ रहे हो कि तू कभी पानी में गई है या नहीं? मैं पूरे दिन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रिपेयर करते रहता हूँ। दिन में कितने करंट खाता हूँ? सेठ जी, मैं दिन में खाना नहीं खाता हूँ, उससे ज्यादा तो करंट खाता हूँ। बहुत मजा आता है। तू इस पृथ्वी का है ही नहीं तो किसी और ग्रह का है। तेरी बात ही नहीं कर रहे भाई, यह तो हम पृथ्वी वासी की बात कर रहा हूँ। हमें करंट लगता है तो मजा नहीं आता है, वाट लगती है हमारी। नट्टू काका, आप क्या चुपचाप खड़े खड़े बातें सुन रहे हैं? क्या हुआ पार्टी का? कब आ रही है मीटिंग के लिए? अरे हाँ सेठ जी, अब मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गई? हाँ, उनका फोन आया था, कल सवेरे 10:30 बजे मीटिंग रखी है। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं मीटिंग? सेठ जी, सिर्फ मीटिंग कैंसिल हुई है, डील नहीं। और एक मीटिंग कैंसिल हो गई, उसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? नट्टू काका, आपको मालूम है यह मीटिंग के लिए घर से दुकान तक कितनी मुसीबतों का सामना करते करते मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। सेठ जी, मुझे पता है आपको दो चीजें नहीं आती, तेज दौड़ना और हमारे सामने झूठ बोलना। सेठ जी, कुछ तो है,
बताइए ना। ठीक है, नहीं बताना है तो आपकी मर्जी। नहीं, ऐसा नहीं बताने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। वो हुआ यूं कि वो बबीता जी के घर पे है। अच्छा, अब समझा आप बाहर टेलीफोन के वायर से इतना क्यों डर रहे थे। मैं डरा नहीं था। शाबाश सेठ जी, डरना भी नहीं चाहिए। Why should we afraid? नसीब में जो लिखा है वो होने वाला ही है, फिर डरना क्या। हाँ सेठ जी, इलेक्ट्रिशियन की पूरी जिंदगी निकल जाती है लाइट का काम करते करते, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। और कई बार इंसान घर में टीवी के पास ऐसे ही खड़ा हो और अचानक शॉक लग जाता है। बंद करो, बंद करो, सब टीवी बंद करो, बंद करो। सेठ जी आप डरिए मत। मैं डर नहीं रहा हूँ। दुकान का लाइट का बिल आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। बंद करो सब टीवी। अरे सेठ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, सारे टीवी बंद रखेंगे और कस्टमर आए तब। तभी चालू करना, अभी बंद करो। एक्सक्यूज मी भाई साहब, पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर है? है, क्यों नहीं? आपको कितने चाहिए? एक ही चाहिए, मिलेगा? अरे एक क्या 10 मांगिए भाई साहब। हमारी दुकान में आपको सिर्फ पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर ही नहीं, हर चीज बेस्ट मिलेगी। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस और साथ में बेस्ट सर्विस भी। दिखाएंगे जरा? प्लीज कम दिस साइड। ये देखिए, ये जो है ना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आप मेरी एक हेल्प करेंगे? बोलिए। एक मिनट। कबर्ड पे सारे मोबाइल है ना, वो मेरे बैग में डालेंगे प्लीज। कौन हो तुम? हाँ, लुटेरा। ये सारे मोबाइल नहीं, मार मिलेगी, मार, वो भी पुलिस स्टेशन में। भाई साहब, पुलिस स्टेशन बहुत दूर की बात है। आप खुद के मर्जी से ना सारे मोबाइल मेरे बैग में डालोगे। आपकी कमजोरी मुझे मालूम है। जॉनी, जॉनी। अब तो सारे मोबाइल दे दोगे ना? हाँ, देता हूँ। नहीं सेठ जी, नहीं। ए एंग्री ओल्ड मैन, शांति रख, ज्यादा आवाज मत करना। ए लुटेरे, ए झुकेले, एक कदम आगे बढ़ा है ना तो तेरे सेठ को करंट दे दूंगा। नहीं, मैं देता हूँ, शांति रखो, मैं देता हूँ। चल अभी अपना पर्स भी दे दे जॉनी। दे रहा हूँ। ये देखो भाई, ये लो। और ये पार्टी का चेक भी आया, वो भी। नहीं भाई नहीं, मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है। सॉरी। ए तुम दोनों भी अपना पर्स दे दो। हाँ, दे दो। नहीं, मैं मेरा पास नहीं दूंगा। अरे क्या नहीं दूंगा, मैं आपको दूसरा नया लेकर दूंगा, दे दो। ठीक है सेठ जी, देता हूँ, लेकिन इसमें 157 रुपये पूरे हैं, देख लीजिए। अरे दे दो भाई, दे भागा, दे। नहीं सेठ जी, मैं अपना पर्स नहीं दूंगा। अरे दे दे। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। अरे दे दे भाई, दे दे, वरना ये लोग मुझे तेरे पिताजी के पास पहुंचा देंगे। सेठ जी, मेरे पिताजी तो जिंदा हैं। तो फिर आखिरी निशानी? मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी गिफ्ट ये पर्स दी थी। हे चल जॉनी, ये पर्स नहीं दे रहा है तो इसके सेठ को करंट दे दे। दे करंट दे इसको, दे।
क्या हुआ? कहाँ गए वो दोनों लुटेरे? कहाँ गए? लुटेरे? कहाँ है लुटेरे? अरे वो अभी आए थे जो मुझे ऐसे वो करंट दे रहे थे। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है सेठ जी। आप दिन में भी सपने देखते हैं? नटू काका, मुझे लगता है करंट का डर सेठ जी के दिमाग में बैठ गया है। सेठ जी, आपका ये डर धंधे के लिए नुकसानकारक है। ओ यस बागा, यू आर वेरी वेरी राइट। सेठ जी, आपके डर के चक्कर में दुकान से कस्टमर भाग जाएंगे। आप करंट के डर से दुकान में डरते रहेंगे और नुकसान करवाते रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप घर चले जाएं। हाँ सेठ जी, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप घर जाइए, आराम कीजिए। बागा बेटा, जल्दी रिक्शा लेके आ। जी। सेठ जी, आप ज्यादा सोचे मत, घर जाके आराम कीजिए। अरे भाई, मैं आराम ही कर रहा था घर पे। अर्जेंट मीटिंग करके आपने मुझे यहाँ बुला लिया। सॉरी सॉरी सेठ जी, आप घर जाइए, आराम कीजिए, वहाँ कोई आपको शॉक नहीं देगा। हाँ सेठ जी, मिल गई रिक्शा। आइए आइए सेठ जी, आइए। चल सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है, हाथ छोड़िए। चलिए। आइए। अरे बैठिए सेठ जी। भाई, इनको पाउडर गरी गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव ईस्ट बराबर पहुंचा देना। डरना नहीं, संभालना, आराम करना। आइए। बस बस बस। अरे जेठिया, हाँ बापूजी। तू आज दुकान से जल्दी आ गया? वो मीटिंग कैंसिल हो गई। चुप रहा झूठे। अभी नेटू का मुझे फोन आया था। डरपोक कहीं का। अरे गांव में वो कुएं के पानी की मोटर से कितने लोगों को शौक लगता है, वो लोग भी इतना नहीं डरते हैं। और तू एक ट्यूबलाइट के शौक से इतना डर रहा है? ओ जी बापूजी। अरे टप्पू के पापा आ गए। हाँ, आ गए। वीर डरपोक लाल श्री जेठालाल गड़ा भारी मात्रा में डरकर दुकान से घर वापस आ गए हैं। इनकी आरती उतारो। ये नट्टू काका भी एक नंबर के डॉट आए हैं। क्या जरूरत थी बापूजी को फोन करने की? देखिए, नट्टू काका ने जो किया बराबर किया है। देखिए, उनको आपकी चिंता है इसलिए आप फोन किया। कोई बात नहीं, अभी तो आप सही सलामत घर पर आ गए हैं ना। चलिए, डरने की कोई बात नहीं है। मैं डर नहीं रहा हूँ। वो दुकान में मुझे एक सपना आया था। सपने में गुंडा मुझे शौक दे रहे थे, इसलिए थोड़ा मैंने चिल्लाया। क्या गुंडे आपको शौक दे रहे थे? तो मैं उनको श्राप देती हूँ। गर्मी में उनका एसी न चले, ठंडी में उनका गीजर न चले, और जब वो गीजर और ऐसे रिपेयर करने जाए तो उनको ऐसा शौक लगे, ऐसा शौक लगे। अरे भाई, तो श्राप में भी शौक की बात ही कर रही है। सॉरी सॉरी, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। तो अरे मैं डर नहीं रहा हूँ भाई। तो हाँ? मतलब वो सपने में गुंडे आए, वो बात सोसाइटी में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ दया, थैंक यू। अभी आप आराम कीजिए, डरने की कोई बात नहीं। अरे भाई, मैं डर नहीं रहा हूँ। हाँ, तो कौन कह रहा है आप डर रहे हैं? कौन कहता है? कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। लगता है वो भी डर गया। वो भी मतलब? मैं आपके लिए कड़क मसाला वाली चाय बना कर लाती हूँ।
बबीता जी के घर पे ट्यूबलाइट ठीक करने क्या गया, मेरी जिंदगी बिगड़ गई। लेकिन हाथीड़ा, ये जेठिया का डर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, उल्टा बढ़ते ही जा रहा है। अब तो इलेक्ट्रिक करंट के सपने भी आने लगे। बोलो। अरे हाथी भाई, जेठालाल का डर इतनी आसानी से जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या? क्या क्या क्या? अरे ये तो आप बताएंगे ना भाई, डॉक्टर आप हैं। हाँ आती अंकल, आप टप्पू के पापा को टप्पू सेना की तरह स्ट्रांग और बहादुर बना दीजिए। हाथी भाई, आपको क्या लगता है किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? स्पेशलिस्ट को भी दिखाएंगे तो वो यही बोलेगा कि 4-5 दिन वेट करते हैं, शायद डर निकल जाए। मतलब तुझसे कुछ नहीं होगा? नहीं होगा चाचा जी, लोहा लोहे को काटता है। अरे हाथी भाई, लोहा नहीं काटना है। वो सुशिक्षित पत्रकार वो कहावत बोल रहे हैं। अरे जानता हूँ भाई, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की बात में लोहे की कहावत भी क्यों? तो क्या लकड़ी की कहावत बोले? मैं तुम्हें बताता हूँ पोपटलाल। पोपटलाल, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही डर का इलाज है डर। मतलब मेरे पास एक प्लान है चाचा जी। जैसे जहर जहर को मारता है। हाथी भाई, कहावतें बहुत हो गई, अभी प्लान बताइए। बताता हूँ। अरे भाई, थोड़ा नजदीक आइए, कोऑपरेट कीजिए। कैसे लगा मेरा प्लान? वाह अंकल, गुड प्लान। थैंक यू। वाह पापा, यू आर ग्रेट। बरोबर है। अरे नहीं, देखो, गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सबकी मीटिंग बुलाए बगैर। चाचा जी उखड़े हुए हैं, जरा सोच समझ कर बोलना। मैं इस प्लान को सम्मति देता हूँ। और भिड़े सोसाइटी में सबको बता देगा। बता देना। हाँ। तो फिर आज रात को शुरू होगा मिशन जेठालाल का करंट डर भगाओ। जी हाँ, चंपक चाचा और सभी गोकुल धाम निवासियों का अब एक ही मिशन है कि किसी तरह से जेठालाल के दिमाग से ये डर निकाला जाए, इलेक्ट्रिक करंट का डर, ये शौक। ये मिशन इम्पॉसिबल तो नहीं लगता, लेकिन मुश्किल जरूर है। उतना ही मुश्किल जैसे किसी औरत को बगैर मेकअप के किसी फंक्शन में जाने के लिए मना लेना, या किसी मर्द को ये कहना कि वो अपनी पत्नी का पर्स उठा के मॉल में उसके पीछे पीछे घूमे। भाई उतना ही मुश्किल है। इधर जेठालाल के दिमाग में डर इस कदर हावी हो गया कि जाने का नाम ही नहीं लेता। अब देखना ये होगा कि क्या करते हैं गोकुल धाम निवासी, और इस मिशन में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही रोचक है जैसे कि किसी क्रिकेट मैच का, किसी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल। अब देखना यह है कि इस फाइनल में क्या क्या होता है। इस मिशन में एक चीज जरूर होगी, आपके घरों में हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.